मैं सौरभ विशाल जीएस प्लस मैं सेंटर में आपसे का स्वागत करता हूं। हमारा इसके पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन चल रहा था, फर्स्ट क्लास हुई थी। उसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा केवल साइन कॉस टैन आएगा तो हम वैल्यूशन थीटा के क्या रखेंगे, दूसरा हो जाएगा तो हम थीटा के वैल्यूशन क्या पढ़ेंगे। आज हम उसी के टाइप थर्ड पे आएंगे कि जो हमारा ए प्लस बी कोण जो होते हैं, हमारा एंगल ए और एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो हमारी उनकी वैल्यूशन क्या रहेगी, क्या उनके मान रहेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता भी है कि हम लोग फार्मूले ज़्यादा विश्वास नहीं करते। फार्मूला आपका बेसिक तक ठीक है, जब तक आप हाई स्कूल इंटर में हैं तब तक आपको फार्मूला सो बेटर है। पर क्या अगर आप कंपटीशन में फार्मूले ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो ट्रिक से, तो आपका ठीक उसी प्रकार होता है। जैसे कि कहावत क्या है ना, अगर आप किसी को उसको हद से ज़्यादा इज्जत देने लगो ना, कदर करने लगो, तो आपकी जो भावनाएं होती हैं उनको वह रद्दी के भाव बेच देता है। ठीक वही होता है कंपटीशन में फार्मूलों का। अगर फार्मूले से आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपकी जो भावना है ना, क्या जॉब पाने की, उसको क्या करेंगे फार्मूला, तुम्हारी भावना को रद्दी के भाव बेच देंगे। आ जाते हैं हम लोग अपने टाइप थर्ड पे। आज तीसरा टाइप हमारा क्या था उस पर डिस्कशन करेंगे। आप लोगों ने बताया था कि ए प्लस बी इक्वल देन 90 डिग्री पे हमारे चलेंगे क्वेश्चन टाइप थर्ड में। जो लोग पहली क्लास पढ़े उनको पता भी होगा ए प्लस बी इक्वल देन 90 डिग्री। अगर ए प्लस बी का मान 90 डिग्री है तो किन किन की वैल्यूएशन क्या क्या होगी, क्लियर हुआ। अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है तो टेन ए प्लस 10 मल्टीप्लाई 10b का मान क्या होगा। भाई हमको पता है कि टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो इसका मान 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। जहां पे टेन ए प्लस बी का मान 90 डिग्री हो गया वहां पे उनकी वैल्यूएशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कंफर्म हुआ। दूसरा आता है कॉट का, कॉट ए मल्टीप्लाई बाई कॉट बी। दोनों की वैल्यूएशन क्या है, ऊपर दिया हुआ है 90 डिग्री है, दोनों का एडिशन क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ए प्लस बी मिलके 90 डिग्री है तो भाई क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, इनका विमान 1 हो जाएगा। कंफर्म हुआ, इनका विमान क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है, इतना लिखिए, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। चले क्वेश्चन पे, हो गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों का। तुम्हारा टाइप जो उसको लिखा रहने देंगे, ऊपर नीचे क्वेश्चन अपने चलाते रहेंगे। ऑप्शन देने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी बात को समझ जाएंगे तो बिना ऑप्शन के भी लगाने में सक्षम है, नहीं समझ पाए तो ऑप्शन से भी लगाने में सक्षम रहेंगे। कंफर्म है। देखो क्या हम लोग आज पढ़ेंगे, थीटा ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री पे। क्लियर है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री डॉट 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 टेन 89 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा। हमसे पूछा गया है टेन 1 प्लस टेन 2, टेन 1 मल्टीप्लाई बाई टेन 2, टेन 3 डिग्री डैश 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 टेन 89 डिग्री की वैल्यूएशन क्या होगी। तो हमको पता है कि जहां पे बनाएंगे क्या 90 डिग्री, वहीं पे इनकी वैल्यू हो जाएगी 1। क्लियर है। देखो अच्छा गौर से देखो तो यहाँ पे हमारा टेन 1 डिग्री लिखा हुआ है, टेन 1 डिग्री है, टेन 2 डिग्री है, सबके बीच में सिंबल किसका, मल्टीप्लाई का है, टेन 3 डिग्री है। इससे पहले क्या आएगा, टेन 88 आएगा कि नहीं आएगा, मल्टीप्लाई बाई टेन 89 आएगा। 89 और 1 मिलके क्या बनाएगा, 90 बना देगा ना। 90 में तो वैल्यू क्या हो गई, 1। यहाँ पे देखो जरा, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, 90 बना देंगे ना। 90 बना दी तो हो गई वैल्यू 1। क्लियर हुआ, जहां पे 90 वहां पे वैल्यू 1 हो गई। इसी तरह सब आपस में एक एक बना देंगे। और आपको ही पता है जब एक की गुणा होती है एक से, तो सबके बीच सिंबल किसका, मल्टीप्लाई का है ना। जब एक की गुणा होती है एक से तो मिलता क्या हमें, एक मिलता है। अर्थात इसका आंसर मेरा क्या हो गया, 1 इज राइट। कंफर्म लगाइए इसको। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं।
लगाइए इसको, फिर आगे दौर पे चलते हैं लोग। हो गया, अगले क्वेश्चन पे आए हम लोग। अगला हमारा है सेकंड क्वेश्चन। कॉट 10 डिग्री मल्टीप्लाई बाई कॉट 20 डिग्री मल्टीप्लाई बाई कॉट 17 डिग्री मल्टीप्लाई बाई कॉट 80 डिग्री मल्टीप्लाई, यहाँ के लिख दिया वहाँ पे जगह नहीं है, मल्टीप्लाई कॉट 60 डिग्री इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? ये मेरा क्वेश्चन है, इसको मुझे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या करें, देखो जहाँ जहाँ मैंने बता रखा है ना, जहाँ जहाँ a + b 90 होगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जरा देखो 70 10 80, 80 हुआ, यहाँ पे 90 नहीं हुआ, मैंने चलो ठीक है कोई नहीं हुआ, 80 10 90 हो गया, और 90 हुआ तो मान हो गया 1। क्लियर? आगे चले, इधर आ जाओ, 70 20 90 हो गया, 90 हो गया, मान हो गया 1 गुणे 1 बराबर 1 रहेगा। पर यहाँ पे क्या कॉट 60 है, बताओ लाल, कॉट 60 की वैल्यू क्या बताई थी? √3, 1/√3। कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। और मान यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? 1 गुणे 1 गुणे 1/√3। तो आपको पता है 1 की गुणा किसी से भी कराओ मान वही रहता है, इसलिए 1/√3 आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर हुआ? लगाओ फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लगाओ फिर अगले चलते हैं, चलें अगले क्वेश्चन पे। कंफर्म? तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का है tan 4 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 43 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 47 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 86 डिग्री मल्टीप्लाई बाई, वहाँ नहीं आ रहा इसलिए इधर लिखा जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई tan 4 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 43 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 47 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 86 डिग्री इज इक्वल देन क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या होगा बताओ मेरे शेरों। एक मिनट आपको देते हैं, यहाँ पे भी ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में मिलता ही है, ऑनलाइन में भी 1 मिनट ले लो, चलो टाइम जारी हुआ, आप लगाइए। लगाइए, चलो देखते हैं। हमको सबको क्या बनाना है? 90 बनाना है। 4 और 86 मिलके क्या बना दिया? 86 4 90, और 90 हुआ डायरेक्ट वैल्यू मुझे मिल गई 1, कन्फर्म हुआ। जहाँ 90 वहीं पे वैल्यू 1, 43 47 मिलके 90 बन गया, और 90 हुआ, मान हो गया 1। क्लियर? यहाँ पे आ जाओ, ये 86 और 4 मिलके 90 बना दिया, 90 हुआ, मान हो गया 1। 43 47 मिलके बना दिया 90, और जैसे ही 90 हुआ मान हो गया 1। देखो अब कोई पद छूटा तो है नहीं, इसको करेक्ट जोड़ा ना गया हो, रेट में किया गया, एडिशन हुआ, वो सबका हो गया ना। अब देखो क्या है, एक है एक बार, दूसरा एक यहाँ पे है, तीसरा एक यहाँ पे है, चौथा एक यहाँ पे, एक एक कम एक, एक एक कम एक, एक एक कम एक। आंसर मेरा क्या आ गया? 1 आ गया। कन्फर्म? देखने में क्वेश्चन केवल भयानक लगते हैं, क्वेश्चनों में दम कोई होता नहीं है। कन्फर्म हो? लगाओ इसे, लगाओ फिर अगले क्वेश्चन की बात करें लोग। लगा लो कि इस परीक्षा को उड़ाना है, समझ रहे हो? कि असफल होकर जब गांव पहुंचोगे तुम्हारा पड़ोसी यही कहेगा ना कि अरे पढ़त का रहा है, वह टहलत रहा है, इनका तो हम खुद देखें टहलत एक 2 बार, कौन हम बैठ गया पियत रहा है, हम खुद देखें। और जब सफल हो जाओगे ना तब क्या होगा जानते हो? गाँव पे क्या होगा? आपके गाँव वाले क्या कहेंगे? अरे जब तुम पैदा हुए हम तुम्हारे पिता से उसी टाइम कहे थे लड़का होनहार है, कुछ ना कुछ करके आएगा, इसकी मस्तिष्क की रेखाएं चमक रही। इसीलिए आपको सक्सेस होना है,
कंफर्म। सक्सेस होना है तो क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझना है, लिखना है, कॉपी पेन लेके बैठो, कायदे से लिखो और सॉल्व करो, ठीक है। जितना देखो अच्छा आप मैथ क्या होती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैथ होती है आपकी प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। मैथ किसी को आती जाती नहीं है, सबको आती है, सभी को नहीं आती है। जो प्रैक्टिस छोड़ देगा उसको मैथ नहीं आएगी, और जो जितने बेहतरीन प्रैक्टिस करेगा मैथ उसकी उतना ही बेहतरीन हो जाएगी। कंफर्म हुआ? आइए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। cot 41 डिग्री मल्टीप्लाई बाई cot 42 डिग्री मल्टीप्लाई बाई cot 43 डिग्री मल्टीप्लाई बाई cot 44 डिग्री मल्टीप्लाई बाई cot मल्टीप्लाई बाई, यहाँ लिख लो, मल्टीप्लाई बाई cot 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाई cot 46 डिग्री मल्टीप्लाई बाई cot 47 डिग्री मल्टीप्लाई बाई cot 48 डिग्री मल्टीप्लाई बाई cot 49 डिग्री मल्टीप्लाई बाई cot to 30 डिग्री। कंफर्म हुआ क्वेश्चन? अगर आप पिछले प्रीवियस पेपर उठाइए, एमटीएस उठाइए, एसएससी सीजीएल उठाइए, सीएचएसएल उठाइए, अगर उनमें ट्रिग्नोमेट्री आई है तो इस टाइप के a + b = 90 डिग्री के क्वेश्चन झोली में भर भर के आए हैं, भर भर के आए हैं। अगर आप पिछला रिकॉर्ड चेक करेंगे, एसएससी का कोई पोर्शन हो, चाहे एमटीएस रहा हो, सीजीएल रहा हो, सीएचएसएल रहा हो, आपके बेधड़क क्वेश्चन मिलेंगे। कोई पोर्शन रहा हो पेपर का, अगर उसमें टेक्नोमेट्री टच हुई है तो इन क्वेश्चनों को आना तो बनता है। कंफर्म आए, क्लियर ही क्लियर आए। चलो इसको भी हम लोग उड़ाते हैं छक्के चौबीस के। देखो कौन कौन 90 डिग्री बना रहा है। 41 है, 9 1 10 होता है ना, जहाँ पे 50 हो जाएगा वहीं से मिलके चल बनना, इसका क्या शुरू हो जाएगा, 90 शुरू हो जाएगा। 41 और 49 मिलकर क्या बना दिए, 90, और 90 जैसे ही बना वैसे हो गया 1 बन, इसकी खेल खत्म। हमको ऐसा ढूंढना है जो साथ पीछे की इकाई मिलकर 10 बना रहे हैं। 47 और 43 मिलकर क्या बना देंगे, 90, और जैसे ही 90 बनाया मान गए। क्लियर है? अब इसको देखो जरा एक बार, 42 और 48 को देखो मिलके क्या बनाएंगे, 90 बनाएंगे, मान हो गया 1। अब इस 44 को और इस 46 को देखो क्या बनाएंगे मिलके, 90 बनाएंगे, हो गया मान 1। क्लियर हुआ? यहाँ से 44 उठा, यहाँ 46 पे आया, मिलके बना दिया 90, हो गया 1। ये यहाँ से उठा, यहाँ पे आया, मिलके बना दिया 1। ये यहाँ से भाई दौड़ता दौड़ता यहाँ पे आया, 90 बना दिया, मिल गया 1। कंफर्म हुआ? अब छूट क्या गया, 30 छूट गया है। तो cot 30 का मान क्या होता है मेरे शेरों, बताओ, √3। अब मल्टीप्लाई लगा, सबको उठा के मल्टीप्लाई कर दे। एक पहला एक ये हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया, तीसरा यहाँ पे हो गया, चौथा ये हो गया, और पांचवा √3 हो गया। एक एक कम एक, एक एक कम एक, एक एक कम एक, और √3 से गुणा करेंगे, √3 एक कम √3। आंसर हमारा फाइनली क्या हो गया, √3 हो गया। √3 मेरा इसका राइट आंसर हो गया। कंफर्म? ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन आपके पेपर में अटेंड होते हैं। आप लोगों को तो खेल हो गया, क्वेश्चन को उठाएंगे, दज्जियां उड़ा के छोड़ देंगे। कंफर्म हुआ? क्वेश्चन को हमको इस बार बल्ले बल्ले खिलाना है, उसमें मतलब अटकना नहीं चाहिए पेपर में। एमटीएस आ रहा है ना, एमटीएस की बेहतरीन क्लास है आपके, एमटीएस में ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है तो उसको अटकने नहीं देंगे। इसके बाद जस्ट आपकी परसेंटेज की आएगी, परसेंटेज की आपकी 1 डे 1 क्लास रहेगी, मतलब एक क्लास में पूरा परसेंटेज मैं एंड कराऊंगा, पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे। कंफर्म? टाइप ऐसा कोई टाइप नहीं होगा जो आपको वहां पे छूटे, सारे टाइप क्लियरली कवर होंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा क्वेश्चन का रुख चेंज कर दिया जाए, क्वेश्चन अपना थोड़ा रुख बदलेगा। क्वेश्चन अगला है आपका, tan 3θ मल्टीप्लाई बाई tan 7θ इज इक्वल देन 1, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan θ प्लस 36 डिग्री। मतलब यदि
इफ यदि tan 3 थीटा मल्टीप्लाई बाई tan 7 थीटा इज इक्वल देन 1, तो फाइंड द आउट वैल्यू, मान निकालना है हमें किसका, tan थीटा प्लस 36 डिग्री का मान हमें निकालना है। एक बार आप प्रयास करिए, यहाँ पे भी आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बराबर में 1 है, मतलब थीटा 1 थीटा 2 दोनों मिला के क्या वैल्यू देंगे, 90 डिग्री। इनकी दोनों की वैल्यूएशन 90 डिग्री होनी चाहिए, तभी तो जाएगा 1 पे। तो क्वेश्चन को हमने इसे पकड़ लिया भाई, क्या दिया है, ए बी tan a मल्टीप्लाई बाई tan b इज इक्वल देन 1, तो tan a प्लस b इज इक्वल देन क्या हो गया, 90 डिग्री, मतलब 3 थीटा प्लस 7 थीटा इज इक्वल देन 90 डिग्री। क्लियर हो यहां तक? 7 3 10 थीटा इज इक्वल देन 90, 10 एक कम 10, 10 नवा 90, थीटा बराबर 9 डिग्री आ गया मेरा आंसर। आंसर अभी कहाँ पहुंच गए भाई, ये क्या बोल रहे हो, अभी तुम्हारा तो थीटा की वैल्यू आई है 9 डिग्री। अब बोलो शेर, अगर मेरा थीटा आया है 9 डिग्री, तो अभी पूछा किसका मान गया है, tan थीटा प्लस 36 डिग्री का पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं, tan 9 आया है, 36 में 9 जोड़ा कितना हो गया, 45। तो यहाँ पे क्या बन गया, tan 45, क्योंकि थीटा की वैल्यूशन क्या आ गई हमारी 9, 36 9 हो गया 45, और tan 45 का मान एक एक बच्चे को याद है, 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 1। इसका भी भाई मान पूछा था, डायरेक्टली हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया, मान आ गया 1। लगाइए 1 मिनट, आपके पास टाइम है। लग गए, आगे चले। हम लोगों ने इतना तो देखा, tan और cot पे आएंगे तो लगा लेंगे, पर sin cos sec cosec पे आ गए तो क्या करेंगे, इनका भी हमें पता होना चाहिए क्या क्या मिलके 90 डिग्री होता है, पता होना चाहिए। अगर 90 डिग्री है मेरा, दोनों कोण 90 डिग्री है, तो साइन के केसेस में क्या होगा, साइन ए मल्टीप्लाई बाई सेक बी इज इक्वल देन 1, जहां पे क्या आएगा आपका, साइन ए और सेक बी, वहां पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। कंफर्म हुआ। अब मेरा छूटा किसका, कॉस का टर्म छूटा हुआ है, देखो tan का हो गया, साइन का हो गया, अब बचा क्या, कॉस का टर्म बचा, उसको हम लोग फाइंड यहाँ पे करेंगे। कॉस ए मल्टीप्लाई बाई कॉसेक बी इज इक्वल देन 1 कब होगा, जब आपके ए प्लस बी 90 डिग्री होंगे। कंफर्म हुआ। इन दोनों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलें। नोट कीजिए इनको। हो गए होंगे नोट मेरे हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं। इनको भी हम लोगों ने देखा, अब इन पे आधारित क्वेश्चन बुक करेंगे। क्वेश्चन इसलिए कम करवा रहे हैं क्योंकि आपका चैप्टर जल्दी हो जाए, आपके पेपर आने वाले हैं। क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे, आप लोग बेफिक्र होकर लगाइए। जो आपको क्वेश्चन फंस रहा है वो आप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 700 कितना है, जरा एक बार, 700 755 1426, 755 1426। इस पे आप कर सकते हैं व्हाट्सएप, कॉल कर सकते हैं, या तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर आपका है 700 755 1426, या तो आप इस पे कॉल करें, याद कर लीजिए 89 57 26 55 39। दोनों से आप इसी नंबर पे कॉल करके अपना क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर सकते हैं। कंफर्म हुआ। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक 3 0 प्लस थीटा इज इक्वल देन 1
देन थीटा इज इक्वल देन क्वेश्चन मार्क। अगर मेरा साइन सेक, सही से लिख दूंगा तुम लोग गड़बड़ कर दोगे, सेक साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा, सेक 30 प्लस थीटा इज इक्वल देन 1 है। तो मुझे फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ करनी है किसकी, थीटा का मुझे मान ज्ञात करना है। किसको मान ज्ञात करना, थीटा का। तो हमें पता है भाई साहब, देखो साइन लिखा है, सेक लिखा है, मतलब कि एक के बराबर में दोनों का मान क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। चलो ले उठा लाओ, थीटा प्लस 13 प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। 30 इधर प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इधर थीटा प्लस में इधर प्लस में 2 थीटा बन गया। और 90 से 30 गया, 60 बच गया। 2 एक कम 2 2 तिहाई 6 और एक 0। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा की आपसे वैल्यू पूछी थी आपको, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री निकल गया। आप लोग लगाइए, क्लियर हो, लगाइए इसे, फिर आगे चलते हैं, लगाइए। हो गया, आगे चलते हैं लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है 3 cos 39 डिग्री मल्टीप्लाई बाई cosec 51 डिग्री प्लस 2 cos 57 डिग्री मल्टीप्लाई बाई cosec 33 डिग्री इज इक्वल देन क्या, इसकी वैल्यू ही फाइंड कर दी है ना, वो लंबा निकल जाएगा। थीटा नहीं लगाया ना तो इक्वल नहीं लगेगा यहाँ पे। ये आपका एमटी स्टैंड क्वेश्चन है, इसको आप फाइंड कीजिए। जितने आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सारे सीरीज अटेंड हैं, आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, किसमें, एसएससी में मिलेंगे, कंफर्म हुआ। इसको लगाइए जरा एक बार, देखो कॉस और कॉसेक है, देखो क्या 90 डिग्री बना रहे हैं। 9 1 10 का 0, 80 1 5 3 8 1 9, 90 डिग्री बना दिया भाई इसने। 90 बनाया तो मान हो गया एक। इसको देखो जरा, 7 3 10 का 0, 80 1 5 1 6 6 3 9, 90 डिग्री तो मान हो गया एक। दोनों आपस में गुणे हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3 और 3 2 5 हो गया आंसर हमारा। कंफर्म हुआ, क्योंकि देखो क्या, ये 90 बना रहे थे, 90 बनाया जैसे वैसे मान 1 हो गया, और आगे 2 इसमें गुणे में है और 3 इसमें गुणे में। जहां पे गुणे में भाई हुआ ना, काहे छोड़ो उसको, एटाक से कराओ, क्या गुणा कराओ, और गुणा कराया मेरा मान क्या हो गया भाई। जब 1 से गुणा कराओ, 1 से 5 को कराओगे 5 ही रहेगा, 4 को कराओगे 4 ही रहेगा। इसलिए जब हमने 2 को कराया तो 2 ही रह गया, और जब 3 को कराया 1 से 3 रह गया। अब देखो दोनों के बीच में क्या है, प्लस सिंबल लगा, प्लस का तो मैंने प्लस का लगा दिया। जरा दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा लाल, 3 2 5 आ गया मेरा आंसर 5। कंफर्म हुआ, चलिए लगाइए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक हो गए सभी के। अब टाइप चेंज किया जैसे जैसे, क्योंकि आज मैं खत्म कर देना चाहता हूँ क्लास को। कुछ टर्म बचेंगे जो कल की क्लास में चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, बाकी ज़्यादातर आज ही खत्म हम लोग कर देंगे। क्लियर। अगर मेरा थीटा ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो साइन और कॉस में क्या रिलेशन होगा, बताओ जरा एक बार। साइन ए इज इक्वल देन कॉस बी होगा। कब होगा, जब दोनों का मान 90 डिग्री होगा। अच्छा, तो जरा टेन और कॉट में बता दो क्या होगा। टेन ए इज इक्वल देन कॉट बी होगा। कब होगा, जब ए प्लस बी 90 डिग्री होगा। अब बचा क्या, सेक और कॉसेक बचा, उसको भी लिख लो भाई। सेक ए इज इक्वल देन कॉसेक बी कब होगा, जब दोनों का मान 90 डिग्री होगा। तो क्या होता है ना, एक मूवी में कहता है, किसकी वजह से,
मेरी वजह से नहीं, यहाँ पे किसकी वजह से बराबर हो रहे हैं? क्योंकि ए प्लस बी मिलकर कितना बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है ना गब्बर। इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ये गब्बर की अपनी गुंडागर्दी फैला के बैठा है। भाई साहब उसने गर्दिश फैला रखी है, प्लस बी 90 डिग्री ने आपकी। देखो ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे लग रहे हैं ना। अब लास्ट टाइप आपका बच्चा वो मैं कल करवाऊंगा, वैल्यू चेकअप वाला। ठीक है, इनको लिख लो फिर आगे चलें। हो गया? चलो आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है साइन 5 थीटा, सही से बोला तो घबरा जाते हो भैया। साइन 5 थीटा इज इक्वल देन कॉस 20 डिग्री। तो थीटा का मान आप लोग बताइए, थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान क्या होगा? आइए लगाते हैं इसको हम लोग, गौर कीजिए जरा। इधर साइन है उधर कॉस है, साइन कॉस बराबर में कब होते हैं भैया लाल? जब ए प्लस बी मिलके 90 डिग्री बनाता है। तो मेरा क्या 5 थीटा 20 थीटा मिलकर क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। कंफर्म हुआ? 90 डिग्री बनाएगा। तो इधर 20 प्लस में, उधर गया माइनस में, हो गया बच गया 70। लेकिन 9 से 2 गया 7 बच गया, और जीरो वाला पीछे का दिया जो कहते उतार दो। अब 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचा कितना? 2, 5 चौकी 20, थीटा इक्वल 14 डिग्री। कंफर्म हुआ ये आपका? लगाइए सही। हो गया होगा नोट? अगले क्वेश्चन पे चलो चलते हैं। साइन 2x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल देन कॉस 2y प्लस 20 डिग्री देन x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल देन क्वेश्चन मार्क। हमको निकालना क्या है? x प्लस वाई का मान निकालना है यहाँ से। चलिए, साइन कॉस बराबर में रखे हुए, मतलब क्या? दोनों का मान 90 डिग्री के बराबर है। 2x माइनस 20 प्लस 2y प्लस 20। ये देखो माइनस का 20 है, प्लस का 20 आपस में कट जाएंगे, बराबर में हमारा क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। दो ये दोनों में दो कॉमन मिल गए बाहर। अंदर क्या चाहिए? x प्लस वाई, तो प्लस का वाई है ना, प्लस का बचेगा बराबर 90। यहाँ पे 2 एक कम 2, 45 गुना 90, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी का? तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। हमसे पूछा इनका होल स्क्वायर क्या है, तो x प्लस वाई बराबर तुम्हारा 45 है, पर इसका होल स्क्वायर किया गया, तो 45 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? मैंने आपको सिखाया भी है। 5 का हो गया 25, और 4 के बाद क्या था? 20, 4 पंचे 20, 2025 हो गया आंसर। कंफर्म हुआ? आज के अगर पोर्शन में कोई दिक्कत आई है तो आप दोनों में से किसी नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको तीन टाइप पढ़ाए, 3 टाइप से अगर आपका कोई क्वेश्चन डाउटेड बच रहा है तो आप बेहिचक व्हाट्सएप करिएगा, टाइम मिलने पे आपको तुरंत जवाब दे दिया जाएगा। और आप ज्वाइन करना चाहें तो हमारे कोचिंग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एमसीक्यू टेस्ट देना चाहते हैं तो उस पर टेस्ट हुआ करते हैं, एमसीक्यू जीएस के क्वेश्चन आया करते हैं, मैथ के भी कभी कभी आते हैं। हमारे कोचिंग के ही नाम से है, मैथ सेंटर, विशाल जीएस प्लस मैथ सेंटर नाम से है टेलीग्राम चैनल। आप उसको ज्वाइन करके अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। और हाँ, खास बात मेरी ये ध्यान रखना कि हमको क्या अपने पड़ोसियों को जवाब देना है, तो कॉपी पेन लेके क्वेश्चन को कायदे से लगाना है। कंफर्म हुआ? इसी आशा के साथ जय हिंद।